कार्यक्रम है वो ज्ञानपीठ के ही विद्यार्थी हैं। हर्ष जी और धर्म जी दो मिलकर के संचालित करेंगे। कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो उन्हीं के आधार पर हम आगे चलाएंगे। अरे वाह, देखिए अर्श, आपको पता है 12 साल के हैं सुंदर साथ जी, वो संचालित करने वाले हैं। कैसा प्यारा ये कार्यक्रम होने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्यारे की जय। बोलो श्री बोलिए श्री सतगुरु। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के ज्ञान, सुंदर साथ जी, ज्ञान से भरपूर छोटे छोटे बच्चे, आइए हम उनको सुनने का, श्रवण करने का और अपने हृदय में उनके कहे हुए वाक्यों को आत्मसात करने का पूरा पूरा प्रयास और फिर रहनी में उतारने का भी प्रयास करेंगे। हाँ जी अर्श बेटा, आप ले सकते हैं, आप दोनों। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आप यहाँ पे उपस्थित जितने भी सुंदर साथ हैं उन सबको मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज ये ज्ञानपीठ का हमारा सौभाग्य है कि मुझे या हम सबको आपके सामने हमारी प्रस्तुति देने का जो सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। इसी कार्यक्रम को हम अपना सौभाग्य मानते हुए कोई भी गलती किए बिना आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत बिना समय को व्यर्थ किए करते हैं और हम कार्यक्रम की शुरुआत नयन भ्राता जी और अर्जुन भ्राता जी के एक कीर्तन से शुरू करेंगे। तो मेरा नयन भ्राता जी और अर्जुन भ्राता से निवेदन है कि वे कृपया अपने कार्यक्रम की शुरुआत अपने कीर्तन के भाव से हमारे सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, खिलवत प्रकरण 8 से कीर्तन। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। हक इसका, हक इसका भर भर प्याले पीजिए। भर भर प्याले पीजिए। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए। नाही हिसाब इसका, नाही हिसाब इसका, स्वाद तो नाही हिसाब। हिसाब न तरंग अमाल की, हिसाब न तरंग अमाल की। एक जो आलबते साखी के शराब, साखी पिलाते शराब, रूहे प्याले साखी पिलाते शराब,
रूहे प्याले कई रसई न शराब में, कई रसई न शराब में, ए जो पिला बदसुमा मस्ती पिलावती का, मस्ती पिलावती का, मेहर का मेहरबान साकी पिला बिसरा प्याले साकी पिला बिसरा प्याले कीर्ति कहूँ मेरे महबूब की, कीर्ति कहूँ मेरे महबूब की, जो रूहे देखो सब कहे मोहम्मद कहे मेहर आले, मोहम्मद कहे मेहर आले, जो देखो रूह की नजर साकी पिला तीसरा प्याले साकी पिला तीसरा प्याले प्याले लीजिए प्यारे बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही अच्छा भाव नयन भ्राता जी, अर्जुन भ्राता जी के द्वारा। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। अब इन्हीं प्यालों को लेते हुए अब हमें इन प्यालों को जो हमारे सामने रिकेश भ्राता जी एवं हमारे जो अलग अलग भ्राता जी हैं वो हमें जो सम्मुख हमारे सामने रखने जा रहे हैं, उन प्यालों को हमें लेना है, अपने जीवन में उतारना है। इसी के साथ मैं आगे हमारे बीच उपस्थित रिकेश भ्राता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने कीर्तन का अपने वाणी चर्चा का एक भाव हमारे सामने प्रस्तुत करें कि जो भी वे हमें कहना चाह रहे हैं। रिकेश भ्राता जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सभी के समक्ष एक चौपाई के माध्यम से कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो हाथ जी। इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ जी को कह रही है कि जो हमें अवसर मिला है उसे चेतो। तो प्रश्न आता है कि कैसा अवसर मिला है। पहला तो हमें मानव तन मिला है, दूसरा भारत भूमि में जन्म, तीसरा ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिला है, और चौथा अवसर है जो हमें सदगुरु मिले। अगर हम इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, अगर इस अवसर को गंवा दे तो हमारा मानव तन व्यर्थ है। जैसे एक अंधा व्यक्ति था, वो एक घर में प्रवेश किया तो वो घर में 84 दरवाजे थे। तो एक दरवाजे में वो प्रवेश किया, कुछ देर चलने के पश्चात एक व्यक्ति से टकराया।
वो व्यक्ति से बोला मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। तो व्यक्ति ने बोला भाई मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम दीवार के सहारे चले जाओ। तो व्यक्ति दीवार के सहारे चलना प्रारंभ किया तो उसे खुजली का बीमारी थी। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे खुजली शुरू हो गई। जैसे वो खुजलाना शुरू किया उसे दीवार पर से हाथ हट गए। दीवार पर से हाथ हट गए तो कुछ आगे निकल गया। खुजली शांत हुई। सुंदर साथ जी, खुजली खुजलाने में भी क्षणिक सुख मिलता ही है, आप सभी को पता ही है। तो हम क्षणिक सुख के लिए मानव तन का दरवाजा खुला रहते हुए हम क्षणिक सुख देखते हैं तो मानव तन का दरवाजा बंद है। अब हमें राजी ने मानव तन दिए हैं और परम धाम से ब्रह्मवाणी का ज्ञान। अगर हमारा मानव तन का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि ब्रह्मवाणी फैलाए और खुद जागृत होके और सुंदर साथ को जागृत करे। सुंदर साथ जी, जो भी भूल चूक हुआ है उसे माफ करना। यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। सुंदर साथ जी, देखा छोटे छोटे बच्चे शॉर्ट एंड स्वीट में क्या मैसेज देकर चले गए। हाँ जी बेटा। सुंदर साथ जी, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी रिकेश भ्राता जी को आए हुए सिर्फ 3 महीनों से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं, और ये चर्चा भी उन्होंने स्वयं लिखी है और उन्होंने स्वयं ही स्मरण भी की है। तो सुंदर साथ जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारे ज्ञानपीठ में ऐसे बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको प्रोत्साहन दें, वो हमें जो भी समझाना चाह रहे हैं उसको समझे और उनको आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहन दें। इसी के साथ मैं आगे हमारे बीच उपस्थित एक और राज भ्राता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, वे भी अपना भाव प्रस्तुत करें। राज भ्राता जी। संचालन करते हुए भी ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है सुंदर साथ जी। अर्श, अति सुंदर संचालन भी बेटा और अति सुंदर कार्यक्रम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आप सबके सामने एक श्लोक और उसका भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका वर्णन पूज्य स्वामी जी अपनी हमारी रानी नामक ग्रंथ में किया हुआ है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका भाव यह है कि यह तेरा है और यह मेरा है। ये सब छोटे हृदयों के लिए होता है, उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही अपना परिवार है। वाणी भी कहती है कि मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड से लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। हमारी जीवन यह तेरा है और यह मेरा है कहते कहते बीत जा रहा है, लेकिन एक पल चौथाई हिस्से का भी भरोसा नहीं है कि अगले पल हम स्वयं रहेंगे या नहीं। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है कि सुख शीतल करु संसार, अर्थात हमें तो संपूर्ण संसार को सुख देना है, अखंड मुक्ति का ज्ञान देना है, और इसके लिए हमें शीतल होना, आनंदित होना जरूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि प्रेम, सेवा, चितवनी, वाणी मंथन के द्वारा हम अध्यात्म के उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। तब जाकर यह भाव न रहे कि यह तेरा है और यह मेरा है, क्योंकि हम जब जितने भी ऊंचाई से देखते हैं तो ये भाव नहीं रहता है कि यह तेरा है और यह मेरा है। जब हम नीचे से देखें तो कोई घर 1 मंजिल का दिखाई देता है, कोई 10 मंजिल का दिखाई देता है, और जो हम हवाई जहाज से देखें तो सब एक समान दिखाई देता है। कोई भी घर 10 मंजिल या कोई भी घर 1 मंजिल का नहीं दिखाई देता है। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। समानता के व्यवहार के ऊपर हमें किस तरह से सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उसके ऊपर हमें राज भ्राता जी ने समझाने का प्रयास किया।
आज शायद हम सबको पता ही होगा कि 2023 में भारत के अंदर एक G20 समिट का भी आयोजन किया गया था और उसका भी लक्ष्य यही था कि वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी जिसका कुटुंब है, ऐसे भारत का नारा देने वाले ऐसे ऋषि मुनियों के विषय में उन्होंने जो समझाने का प्रयास किया, उसे राजभ्राता जी ने अपने शब्दों में हमें समझाया। और इसी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक और सुभाष भ्राता जी भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी कृपया आए और अपना भाव प्रस्तुत करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है मानव तन। सबका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानव, परंतु मनुष्य तन में एक विशेष गुण है, वह है सत्य को जानने की इच्छा। और सभी तो संसार के खाना पीना सोना वंश वृद्धि संसारिक कार्यों में भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु मनुष्य सोचता है और चिंतन करता है कि इस संसारिकता से भी भिन्न कोई शक्ति है जो उसको प्राप्त करने की उसके अंदर शक्ति क्षमता है। और जो मनुष्य सत्य की ओर अग्रसर होता है वह करोड़ों में से एक होता है, और बाकी सभी तो अपने माया में उलझे रहते हैं। इनके लिए वाणी में कहा गया है, रेहो दुनिया बावरी होवत जन्म गवा, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। अर्थात हे संसार के लोगों, अल्प बुद्धि वाले लोगों, तुम अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में गवाते जा रहे हो और नख से सिख तक माया में लिप्त हो चुके हो और अपने झूठे अहंकार में डूबे हुए हो। इसलिए मेरी बात को अनसुनी कर रहे हो। हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार है, जैसे किसी व्यक्ति के पास धन तो होता है, या तो वह धन को अनावश्यक कार्य में ही व्यर्थ करता है, या तो उसे धन का सदुपयोग करना ही नहीं आता हो। इसे इतना बहुमूल्य जीवन प्राप्त होने के बाद हम यह जानने की इच्छा नहीं करते कि हमें यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और इस अस्तित्व अस्तित्व को चलाने वाला है कौन। और हम उस तत्व ज्ञान को भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें उस तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। श्री महामती जी कहती हैं, महामत कहे सतगुरु सोय कीजे, जो अलखी देवे लख, इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेमे करे सन्मुख। एकमात्र उसी को सतगुरु के रूप में मानना चाहिए, जो इस माया के झूठे पर्दे को हटाकर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम में डोए एवं उसका साक्षात्कार कराए। और हमें इस जीवन मिलने के बाद अपने सतगुरु की पूर्ण रूप से पहचान करके उनके कहे हुए वचनों को मानना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धन्य है वो धरती जिस पर स्वामी जी, हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी ने जिसकी नींव रखी, और आज देखिए कैसे पुष्पित पल्लवित ये बच्चे, अति सुंदर। हाँ जी बेटा। कबीर जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर जी ने भी हमें ये समझाने का प्रयास किया है, और सिर्फ कबीर जी ने नहीं, अलग अलग प्रकार के कई संत हैं जो हमें इस मनुष्य तन के विषय में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सुभाष भ्राता जी ने भी हमें मनुष्य तन के विषय में समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मनुष्य तन अनमोल है और हम उसको गंवा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हमारे बीच उपस्थित शैलेश भ्राता जी भी है, जिनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आए और अपना भाव प्रस्तुत करें। शैलेश भ्राता जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस प्रोग्राम में उपस्थित सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है श्री प्राणनाथ जी की महिमा। ऐसे तो प्राणनाथ जी की महिमा कभी गाई नहीं जाती, इस मुख से कभी गाई नहीं जाती, बल्कि एक बृहद उपनिषद का मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है और अपने धाम में भी पूर्ण है, और अपने धाम में अपने आप ही वो प्रकाशित हो रहा है। उस पूर्ण में से कभी कम नहीं होता या कभी ज्यादा नहीं होता, वो पूर्ण ही पूर्ण रहता है, न कभी जोड़ा जाता है न कभी घटाया जाता है। और वो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता से इस संसार में दम ना उठे हुक्म बिना हिले, हिले ना हुक्म बिना बात। उस ब्रह्म की सत्ता के बिना इस संसार में जो हम श्वास भी ले रहे हैं, वो श्वास भी हमारे हाथ में नहीं है, उस ब्रह्म की सत्ता के हाथ में है। उस पूर्ण ब्रह्म के जो इस संसार में पत्ता भी हिल रहा है, वो भी उस पूर्ण ब्रह्म की सत्ता के हाथ में है। आज जो भी हमारे समझ लो एक आंख का पलक भी झपक रहा है, उस ब्रह्म की सत्ता के हाथ में है। जो भी इस जो पृथ्वी भी टिकी है, उस ब्रह्म की सत्ता की स्थिति है। संसार में जो भी हो रहा है उस पूर्ण ब्रह्म की सत्ता की स्थिति है। हम इस आज हमारा समाज का दुर्भाग्य है, हम ऐसे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को एक संत कह रहे हैं, एक कवि कह रहे हैं, एक महापुरुष कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं। हमारे से अच्छे तो वेद वाले अच्छे हैं, अपने कम से कम अपने ईश्वर को इतने संसार की संत कवि तो नहीं कहते। हमारे पास तो ब्रह्मधाम की वाणी है, हम जानते हुए भी उस अक्षरातीत को हम एक संत कवि कह रहे हैं। इसलिए कीर्तन ग्रंथ में चौपाई आती है, रेहू नहीं साध सिंत संतरी भगत। मैं कोई नहीं साधु हूँ, नहीं संत हूँ, नहीं आचार्य हूँ, नहीं कोई योगी हूँ, नहीं सिद्ध कोई व्यक्ति हूँ, सिद्धि व्यक्ति हूँ। तो भी हमारे समाज में एक ऐसी होड़ मची है कि कवि कहने में, महापुरुष कहने में, महाप्रभु कहने में कोई अपनी पत्नी अपने पति को कभी भंगी नहीं कर सकती। हम हमारे अक्षरातीत को इस जो अपने धाम में भी पूर्ण है, कभी उसमें घटाया नहीं जाता, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं हो सकता, वो पूर्ण ही पूर्ण रहता है। उस अक्षरातीत को हम एक संसार में सीमित कर दिया। अगर हम संसार को अगर पहचान भी देंगे तो इस कवि के नाम से देंगे, महापुरुष के नाम से देंगे। और हमारी वाणी उस अक्षरातीत के दिल से आई हुई है, और इस वाणी हमको पूरी तरह से बेशंका कर रही है, बेशक कर रही है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में आज मंदिरों की पहचान दी जा रही है, सोने के कलशों की पहचान दी जा रही है, अच्छे अच्छे सोने के सिंहासनों की पहचान दी जा रही है। इससे हमारे प्राणनाथ जी की वाणी कभी प्राणनाथ जी की ना पहचान होगी, न प्राणनाथ जी की वाणी कभी जाहिर होगी। अगर हमको प्राणनाथ जी के वाणी को जाहिर करना है, अगर हम 40-40 लाख के मंदिर भी बनाते हैं, तो हम क्यों ना 40,000 सुंदर साथ के दिल में मंदिर बना दे। और जो इस संसार में कितने भी धर्म है, वो अपने भगवान को या अपने आराध्य को कभी नीच नहीं दिखाते, बल्कि हम उस अक्षरातीत को एक संसार की सीमित में बांध दिया है। आज वितक में भी 3 या 4 बार अक्षरातीत करके नाम आया है। उस श्री जी को हम आचार्य कह रहे हैं, या देवचंद्र जी का शिष्य कह रहे हैं, और भी महापुरुष कह रहे, कुछ ना कुछ हम कह रहे हैं। ये संसार के कोई व्यक्ति नहीं है, महापुरुष नहीं है संसार के, जो इस प्रकार हम श्री जी को या देवचंद्र जी को कह रहे हैं। वो खुद वही अक्षरातीत है, जो वेद ने इतनी ऊंची बात कही है, वो अपने आप में पूर्ण है, न उसमें कभी कम होता, न
ना कभी ज्यादा होता, ना भी कभी घटाया जाता, ना कभी जोड़ा जाता। अगर हम उस अक्षरातीत को, हम वाणी को जानते हुए भी एक संसार की सीमित में बांध देंगे तो हम संसार वालों को क्या देंगे उनकी पहचान। और अगर हम इस वाणी को, जितने इस संसार में, हमारे समाज में जितने भी मंदिर बड़े बने बने हैं, अगर उस मंदिर की जगह कोई विश्वविद्यालय होती तो पूरे समाज में ऐसे विद्वान हो सकते थे जो प्राणनाथ जी की वाणी पूरे दुनिया में फैल सकती है। और मैं बस आखिरी में यही कहूंगा, हमारा लक्ष्य बस प्राणनाथ जी की पहचान देना है संसार को, और इस वाणी को जाहिर करना है। ज्यादा न कहते हुए मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही अच्छा भाव हमारे शैलेश जी के द्वारा। उन्होंने हमें प्राणनाथ जी की महिमा के विषय में समझाने का प्रयास किया कि प्राणनाथ कौन है, वो उनको किस गरिमा पे हम गिरा रहे हैं या किस उनके सम्मान में हम क्या ठेस लगा रहे हैं, वो भी उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ अब मैं हमारे बीच उपस्थित धर्म भ्राता जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और मंच मंत्री का पद संभाले। हमारे धर्म भ्राता जी। सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम जी। आज हम सभी सुंदर साथ, या हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम ज्ञानपीठ के विद्यार्थी इस जूम मीटिंग में सम्मिलित होकर अपनी अपनी विचारों को सुंदर साथ के समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं एक वक्ता के रूप में योगेश जी को बुलाना चाहता हूं, जो कि यहाँ पर आकर के सुंदर साथ के समक्ष अपने विचारों को रखें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं आप सभी के समक्ष मन के विषय में बताने जा रहा हूँ। सुंदर साथ जी, हम सभी चित्तवनी या स्वाध्याय या वाणी मंथन अवश्य ही करते होंगे। जब हम यह सभी चीजें करते हैं तो हमारे मन में अवश्य कुछ ना कुछ विकार उठता होगा। तो आज मैं आप सभी के समक्ष उसी मन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाणी में कहा गया है कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। इस चौपाई का यह भाव है कि सुंदर साथ जी, यदि हम अपने मन से हार जाते हैं तो हम अपने जीवन में अवश्य ही हार जाएंगे, और यदि हम अपने मन से जीत जाते हैं तो हम अपने जीवन में अवश्य ही जीत जाएंगे। अतः सुंदर साथ जी, हमें अपने मन से हारना नहीं बल्कि उसे अपने काबू में रखना है। उसका गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बनना है। यह हमें याद रहे कि आज दिन तक मन का गुलाम बनकर किसी के हाथ भी सफलता नहीं लगी है, उनके हाथ असफलता ही हाथ लगी है। और अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कर्म बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, और जिसने अपने मन से हार लिया, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अतः सुंदर साथ जी, मनुष्य तन के अंतर्गत ही यह मन आता है। इस औजार के सहारे ही हम सभी मनुष्य सुख दुख स्वर्ग नरक का रचना करते हैं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपना मन का सदुपयोग करना जानते हैं। जिस प्रकार बंदर के हाथ में तलवार हो और घोड़े के दुम में
राज सिंहासन बांधा दिया जाए तो वे उनसे कुछ लाभ ना उठा सकेंगे, वरन उल्टे ही वो फंस जाएंगे। और मान लो कि जिसे बंदूक के बारे में पता नहीं हो और वे राइफल बंदूक लेके घूमे, तो उसने कुछ गलती कर दिया तो उसे कुछ आफत आ सकती है। सुनो साथ जी, अब हमें यह प्रश्न उठता है कि मन को कैसे वश में किया जाए। एक कहावत है कि मन पक्षी जब लग उड़े, विषय वासना माहे, प्रेम वास की झपट में जब लो आया ना है। जिस प्रकार मन रूपी जो पक्षी है, जो मन रूपी पक्षी है, जब तक ये विषय वासना में भटकेगा तब तक प्रेम वास की झपट में जबलो आया नहीं, यानी कि उसका मन एकाग्र नहीं होगा। मैं बस अंतिम में इतना कहना चाहूंगा कि जिस सुंदर साथ जी ने अपने मन को जीत लिया वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और जो सुंदर साथ जी अपने मन से हार जाते हैं वे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अलग अलग विषयों पर सुंदर साथ जी बच्चों की पकड़ देखिए। मन को लिया तो पूरा मन पे बोल रहे हैं, प्राणनाथ जी को लिया तो प्राणनाथ जी पे। अति सुंदर बेटा। हाँ जी धर्मेश। सभी सुंदर साथ जी को योगेश जी ने यह समझाने के भाव प्रयास किया कि मन की किस प्रकार से होती है। एक छोटी उदाहरण है, जब अर्जुन युद्ध से कुछ समय पहले हारे हुए थे अपने मन से, कहते हैं कि उनकी शरीर कांप रहे, उनकी रोंगटे खड़े होने, उनकी इस तरह से दशा हो गई जैसे कि एक किसी छोटी सी नीच या किसी ऐसी व्यक्ति जिसको कुछ करने का आइडिया ही ना हो, इस ऐसी दशा थी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी ने प्रोत्साहन किया कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है। जब उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रोत्साहन किया तो वह युद्ध के लिए तैयार हो गए, और युद्ध से पहले वो हारे हुए थे, जब तैयार हो गए तो उन्हें विजय की भी प्राप्ति हो गई। अब इसी कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए अब मैं किरंदन के लिए मैं आदित्य जी से आग्रह करता हूँ कि हमारे सुंदर साहब के समक्ष एक किरंदन की भाव रखें। तबले का साउंड थोड़ा कम रखिएगा। मन पे बहुत सुंदर कबीर जी भी कहते हैं सुंदर साथ जी, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजी सब विध पिए, जो मन जोगी होय। हाँ जी, हमारे साथ आदित्य जी आ चुके हैं। प्रणाम जी बेटा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर। कलश ग्रंथ से यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर खसा मेरी जिके, परे खसा मेरी जिके, दया करी अति मोर, बात में तो जो कहने की हो। हुई पहचान पीयूष
तब कयूं मोहब्बती ना हुई पहचान पीयूष, तब कयूं मोहब्बती ना। अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन सीरी धार, ये बात में तो जो कहने की होए, ये बात में तो जो कहने की होए। बिरहन ही में बीना सुहागिन ना, धनी सारे सनि द प म द प म ग रे सा नि रे ग रे ग म ग म प म ग म ध नि सा। बिरहन ही ब्रह्मांड में बीना सुहागिन ना, सुहागिन आत्म पीयूष, वतन पारे के पार, ये बात में जो कहने की हो, ये बात में तो जो कहने की होए। आप खसम अचूक पहे, आगे होत प्रकाश। आप खसम अचूक पहे, आगे होत प्रकाश। उदया सूरज छिपे नहीं, गयो तिमर सब नाश, ये बात में तो जो कहने की होए। परे खसमे रीछ के, परे खसमे रीछ के, दया करी अति मोह, ये बात में जो कहने की होए, जो कहने की होए, जो कहने की होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही मधुर वाणी गायन आदित्य जी के द्वारा उन्होंने सभी सुंदर साथ जी को वाणी गायन से ये भाव रखा कि किस प्रकार से श्री महामती जी श्री राज जी से कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उनके ऊपर मेहर अर्थात दया की। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छोटे भ्राता आशीष जी से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी आकर के अपनी भाव को सुंदर साथ के मध्य रखने का प्रयास करें। इतने प्रेम से ये बच्चे एक दूसरे को पुकारते हैं सुंदर साथ जी भ्राता कहकर, अति सुंदर। आशीष जी के मुखारबिंद से सुनते प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम जी।
आज मैं आपको कीर्तन की एक चौपाई के माध्यम से कुछ बताऊंगा। दुकरे प्यारो मेरे प्राण को, सो में चोरियों की कर जाए, जो में लियो है बुलाए। अर्थात अक्षरातीत धाम के धनी इस प्रकरण में सब सुंदर साथ को एक बहुत बड़ा सिकापन देते हुए कह रहे हैं कि डुकरे प्यारो मेरे प्राण को। संसार में सबको तीन चीजें बहुत बुरी लगती है, एक तो बुढ़ापा, एक मृत्यु और एक दुख। इन तीनों को कोई नहीं चाहता। लोग परमात्मा से जुड़ते हैं इन तीनों से निवृत्त होने हेतु। न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने कहा है कि मुक्ति किसको कहते हैं, अर्थात मुक्ति किसको कहते हैं कि जो तीनों दुखों से निवृत्त हो, उसे मुक्ति कहते हैं। किसी सिद्ध पुरुष ने किसी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दुकान चल जाएगी, तुम्हारा व्यापार चल जाएगा, तो वह आशीर्वाद है। किसी ने आशीर्वाद दिया कि बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शायद इनमें से कोई विद्यार्थी इस जूम मीटिंग के माध्यम के द्वारा सुंदर साथ के बीच बोलने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ी घबराहट, डर तो होती है छोटे विद्यार्थियों में से, लेकिन इसको अपनी ही बच्चा या अपनी ही बेटा समझ के आप सुंदर साथ इनको क्षमा करें या आगे प्रोत्साहन के लिए और प्रोत्साहित करते। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उन्होंने यह प्रयास कर रहे थे कि दुख के विषय में कह रहे थे किस प्रकार के सांसारिक दुख है, जिसमें से 3 प्रकार के मुख्य दुख है, उसको छोड़ करके अखंड मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं और एक भ्राता योगेश जी से कहता हूँ कि वो भी आगे आकर सुंदर साथ के मध्य में अपने भाव को व्यक्त करें। बहुत सुंदर प्रयास सुंदर साथ जी, कितना सुंदर प्रयास कर रहे हैं सब बच्चे, और पहली बार जूम मीटिंग में कुछ हमें दिखाई दिए, अति सुंदर। मैं सुंदर साथ का आशीर्वाद जरूर बेटा आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। दुष्यंत भैया ने बहुत अच्छा लिखा है, भविष्य के उत्तम आचार्य और विदुषियां ज्ञानपीठ ज्ञान केंद्र से तैयार हो रहे हैं। स्वामी जी, अशोक जी और सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। सभी, नरेश शर्मा जी लिख रहे हैं, सभी ज्ञानपीठ के बच्चों को राज्य अपनी मेहर में इस तरह बनाए रखे, ये बच्चे ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश करने के लिए भविष्य में तैयार हैं। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद सबकी ओर से, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज मैं आपके उपलक्ष्य कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 से एक चौपाई के माध्यम से अपना कुछ भाव रखने जा रहा हूं। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूले वतन, तो भी ताहा निदान। प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत, इस संसार में ब्रह्मात्माओं के इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर
के ब्रह्मात्माओं के लक्षणों को बता रहे हैं चौपाई के माध्यम से। आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान होते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि इनमें से ब्रह्मात्मा कौन है और कौन ईश्वर सृष्टि है और कौन जीव सृष्टि है? ये तो उनके आचरण से ही पता चलेगा। तो इस प्रकरण में यही बता रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं के लक्षण क्या है। पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान। जो पार कहाँ, हद पार बेहद, इस हद, इस नश्वर संसार से परे, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे इनकर। जो जागे इनकर, जो जिस ब्रह्मात्मा को कहा जा रहा है, जो वतन है, जो इस संसार से परे, बेहद से परे जो वतन है, उस वतन की जो ब्रह्मात्मा है, जो परम धाम में रहने वाली जो आत्माएं हैं, उन लक्षणों, उनके लक्षणों को इस चौपाई में बताया जा रहा है। कि उसमें महामती जी कह रहे हैं, उनकी मैं थोड़ी सी पहचान दे रही हूँ कि जो कभी भूले वतन, जो कि इस संसार में बिछड़ गए, कैसे बिछड़े, किस प्रकार से विवाद हुआ, वो आप सभी सुंदर साथ जी को पता है। तो उन्हीं की बात चल रही कि आखिर ब्रह्मात्माओं के लक्षण कैसे होना चाहिए, और इस संसार में तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद हम आत्माओं के लक्षण कैसे होना चाहिए। हम बीतक में भी सुनते हैं, हम 1 महीना या 15 दिन जब भी हम सुनते हैं, तो अधिकतर हम देखा जाए तो ब्रह्मात्मा जो उस समय किस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 मोमिनों ने किस प्रकार से अपनी चिंता ना करते हुए उन्होंने किस प्रकार समर्पण किया, कुर्बानी की। एक लक्षण ब्रह्मात्माओं की कुर्बानी, प्रेम, वो कितना प्रेम, एक प्रेम देखा जाए तो जिस प्रकार से सीता राम के बिना नहीं रह सकती। सीता को जब रावण ले गए, उनको राजमहलों में, मतलब ऐसे सुविधाओं में रखा गया, परंतु उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। उनको तो क्या अच्छा लगा कि राम के साथ जो वनवास में रहना है, उनको अच्छा लगा। इसी प्रकार ब्रह्म आत्मा इस संसार में रहना कदापि पसंद नहीं करेगी, अपने प्रियतम के साथ ही रहना पसंद करेगी, परंतु अभी उनको पता ही नहीं है कि हमारा असली में नाता कहाँ है। वाणी के माध्यम से तो हमें बता रहे हैं कि पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान। इस संसार में हमको ब्रह्म आत्माओं के लक्षण एवं तारतम वाणी के माध्यम से पहचान करा रहे हैं कि हम कौन है। आखिर हम और भी देखते हैं किस प्रकार से श्यामा जी, हम कहते हैं देवचंद जी की बीतक में, किस प्रकार से छोटी सी उम्र में, जब तो किसी को पता नहीं रहता कि मेरे अंदर में आत्मा हूं या जीव या कौन हूं, किसी को कोई पता नहीं चलता है, लेकिन एक उनके आचरण, एक जो उनके अंदर जो जीव है, जो उनकी 11 वर्ष की जो उम्र थी, वो तो उनको बाद में पता चला कि हम परम धाम से आए। 40 वर्ष की उम्र जब देवचंद जी की हुई, तब उनको पता चला कि हम परम धाम से आए हैं। तब उन्होंने खोज की, अपने प्रियतम को पाने के लिए उन्होंने खोज की। परंतु आज हम देखा जाए तो हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, और हमारा लक्षण क्या होना चाहिए। हम एक अपने आप को जो ब्रह्म आत्मा कहते हैं, हम अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, तो हमारा एक लक्षण क्या होना चाहिए कि हम अपने प्रियतम, हम कहते हैं हम ब्रह्म आत्मा हैं। जब यह बात, जब कोई बड़े मुनि, जैसे बड़े बड़े योगीजन हुए कि इस संसार में भी तारतम्य ज्ञान आया है, इस संसार में भी वाणी आई है, तो वह बोलेंगे कि हम इस संसार में जब इस वाणी का उजागर नहीं हुआ, तो बोलते कि हमें अगर यदि यह वाणी मिल जाती तो हम एक समय के लिए
एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाते इस सुख के बिना। तो आज हम कैसे रह पा रहे हैं? प्रश्न ये होता है कि हम कैसे रह पा रहे हैं। गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं कि हमें खास ये वाणी मिल जाती, खास ये शब्द भी हमें दयानंद स्वामी जैसे बड़े बड़े योगी जन कहते हैं कि हमें भी खास ऐसे स्वरूप मिल जाते। आखिर इस संसार में आया क्यों ये तारतम जान कि इस ब्रह्म आत्माओं की आत्मा जागृत के लिए। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि हाँ आत्माओं का लक्षण, तो आज हम ब्रह्मात्माओं का लक्षण कैसा होना चाहिए कि हम कह तो देते हैं कि इस संसार में ब्रह्मात्मा क्यों आए। एक तो इश्क, राज्य का प्रेम पाने के लिए, और दूसरा इस संसार को मुक्ति देने के लिए। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दो निराह देकर, मुख देसी ब्रह्मांड को आए आत्म सत। ब्रह्मात्मा इस संसार को अखंड करने के लिए भी आई है। जब यह बात, जब जीवों को, जीव तो बोलेंगे हमारे से ऊपर नीचे की अवस्था आ गई, यदि हम यहाँ होते हुए भी अपनी आत्मा जागृति हमने नहीं की और हम जो ब्रह्मात्माओं के लक्षण पर नहीं चले, तो हमारा इस संसार में आना भी कदाचित सही नहीं है। जब हमारा, हम जानते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी आत्मा कुछ नहीं कर रही है, वो तो बस बेटी बेटी देख रही है, परंतु कर तो हमारा जीव ही रहा है। हम देखते हैं कि देवचंद जी के भी जीव थे, जो जितने भी सुंदर साथ थे बीतक में, जो सब सुंदर साथ थे, उनकी आत्मा तो शुद्ध चैतन्य थी, उनके अंदर ये पूरे लक्षण पूरे विद्यमान थे, परंतु यह लक्षण, वही जीव तो उन सुंदर साथ में थे और वही जीव तो हमारे अंदर है, वही चेतना हमारे अंदर है, वही आत्मा हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर उन सुंदर साथ की तरह कैसे, किस प्रकार से वह लक्षण आएंगे जब हम एक एक वाणी के माध्यम से अपने सदगुरु की जो कहे हुए वचन पर हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमें, जो कलश की वाणी जो हमें सिखापन दे रहे, जो इस प्रकरण में जो लक्षण हमको बता रहे हैं, इस लक्षण पर जब हम चलेंगे तब जाके हमारी आत्मा जागृति होगी और हम संसार को कुछ कह भी सकते हैं कि हम एक आत्मा के नाते हम इस संसार को हमने कुछ दिया, परंतु यह इस संसार के जीव तो हमें ऐसे ही कहेंगे कि इस संसार में आए फिर भी हमको कुछ पता है या नहीं। जब हमारे पास तारतम्य ज्ञान होते हुए हमने इस वाणी को नहीं फैलाया, तो हम ब्रह्मात्मा कहने का एक प्रकार से हक नहीं है। इस संसार में मैं तो देख रहा जीव, परंतु हम यह वचन सुनते ही हमको हमारे राज्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, हम अपने प्रियतम की तड़प होना चाहिए, और संसार के जो जीवों को, उनको भी यह तड़प दे। जब इस संसार का कोरा से कोरा जीव भी यदि अपने आप को ब्रह्मात्मा के रूप में स्वीकार करेगा, तो उन्हें भी सच स्वरूप की पहली भिस्त मिलेगी। जब ईश्वरी सृष्टि का जीव भी यह भाव लेगा कि मैं एक आत्मा हूं, तो उन्हें भी सच स्वरूप की दूसरी भिस्त मिलेगी। इसी प्रकार हम सभी सुंदर साथ जी जो हमें यह कलश की वाणी जो हमें जो सिखापन दे रही है, इसको हम अपने अंदर आत्मसात करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न्यूजीलैंड से भी आशीर्वाद आ रहा है। स्तुति जी की ओर से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के सभी बच्चों को कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री राज जी की मेहर अनंत रूप से आप सब पर बरसती रहे। अति सुंदर, गुजराती हो हिंदी सब में आशीर्वाद आ रहे हैं जी। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। ब्रह्म सृष्टि की रहनी किस प्रकार होना चाहिए कि राज्य किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हम सुंदर साथ को रखें, लेकिन हमारे लिए तड़प श्री राज्य के लिए सिर्फ हो। यही ब्रह्म मुनि की असल पहचान है, यही ब्रह्म मुनि की रहनी है। अब मैं समय की मर्यादा को देखते हुए अंतिम में मैं एक वक्ता के रूप में मैं तेजवान जी से आग्रह करता हूँ कि वो भी आके अपनी भावों को सुंदर साथ के मध्य रखे।
प्रवीण भाई जी, कौशिका जी, सुनीता भगत जी, गीता चौहान जी, सबने बहुत सुंदर आशीर्वाद। श्रीनिवास जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। आज मैं तारतमवाणी की महिमा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं ज्ञानी जन अपनी बुद्धि के बल पर सच्चिदानंद परब्रह्म की धाम स्वरूप एवं लीला के बारे में जानने के अथक प्रयास करते रहे, परंतु असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के बनने से पहले अनेकों ब्रह्मांड बने और लय हो गए, परंतु उनमें निज बुद्धि एवं जागृत बुद्धि का ज्ञान था ही नहीं। तो उन ऋषियों एवं ब्रह्म मुनियों का क्या दोष। और अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा के अनुसार अनादिकाल से अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करते रहे, परंतु उनमें इस बार जो मायावी ब्रह्मांड बनाया गया वह पर विशेष अक्षर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से बनाया गया, हुक्म से बनाया गया अर्थात, और जिसमें जागृत बुद्धि का ज्ञान अवतरित होगा स्वयं पर ब्रह्म की कृपा से। यह संसार के लोगों का अहोभाग्य है कि उन्हें यह निज बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के विषय में एक तारतमवाणी में चौपाई आती है कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम, जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार खत्म। अर्थात कि ये दुनिया वाले लोगों, तुमने जो वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं ज्ञानी जन भी नहीं कह सके, वह वाणी तुम्हें स्वयं परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मात्माओं के लिए दी है। उसका मंथन करके तुम मुझे प्राप्त कर लो। और एक और चौपाई प्रकाश की वाणी में आती है कि इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर को आयो है हाथ जी। अर्थात कि इंद्रावती जी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, तुम इस वाणी को मंथन करो और अपने धाम हृदय में बसाओ और इसको चित्त में लो। और कहते हैं कि इसको अपने मंथन करके इसको अपनी आत्मा को जागृत करो और उस परम धाम के बारे में जान लो। और ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी इन बच्चों को शायद 2 दिन पहले ही बताया गया था कि जूम मीटिंग में आप लोगों का प्रवचन रहेगा, और इनमें से अधिकांश बच्चे नए, मतलब कई अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है। बाकी 1-2 बच्चे ही हैं जो 2-3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और इतने कम समय में विद्यार्थियों ने लगभग सभी विद्यार्थी ने अपना अपना विषय स्वयं ही तैयार किया है, और बाकी किसी ने भी अलग से लिख करके दे करके ऐसी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। हाँ, पहली बार बोलने की जो घबराहट होती है वो सभी समझते हैं, यहाँ पर जितने भी सुंदर साथ हैं सब समझते हैं। और विशेष रूप से जिन सुंदर साथ की लगातार चर्चा करने की आदत होती है, वो भी जूम मीटिंग में चर्चा करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे स्पॉटलाइट कर दिया गया है, तो अपना ही चेहरा सामने दिखता है, पता ही नहीं चलता कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। तो जूम मीटिंग में बोलने की आदत भी धीरे 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 बनती है, इसलिए 1-2 विद्यार्थी थोड़े घबरा गए थे। बाकी राज्य की मेहर इन पर बनी हुई है, धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते ये सब भी हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी ने जो बीज रोपित किया है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के रूप में, श्री प्राणनाथ कन्या गुरुकुल के रूप में, कल हमने कन्या गुरुकुल की बालिकाओं को, बहनों को भी सुना, आज हमने ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों को भी सुना। राज्य की मेहर से जल्दी ही ये जो बीज है बड़े बड़े वृक्ष बन करके ऐसे फलीभूत होंगे कि उन फलों में से फिर से आगे नए वृक्ष और नए फल तैयार होते जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है।
तो बहुत अधिक न कहते हुए, क्योंकि 8:30 का समय हो चुका है, सब सुंदर साध अब अपने अपने काम में लग गए हैं और धीरे धीरे करके किसी को मीटिंग में जाना होगा, किसी को जॉब पे जाना होगा, किसी को बिजनेस संभालना होगा, किसी को किचन संभालना होगा। तो सभी लोग अपनी अपनी मायावी जिम्मेदारी को भी संभाल लें। सुबह 4 बजे से लगभग सभी सुंदर साथ इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम भरा प्रणाम। फिर किसी दिन इसी तरह की जूम मीटिंग में हम जुड़ेंगे। फिर से ज्ञानपीठ के विद्यार्थी, गुरुकुल की बहनें फिर से उपस्थित होकर के अपनी प्रस्तुति देंगी। और हाँ, बीच बीच में हम सुंदर साथ के भावों को भी सुनते रहेंगे। इतना ही कहते हुए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से हम संपूर्ण ज्ञानपीठ की जो टीम है, आप सबसे विदा लेते हैं। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर कार्यक्रम सुंदर साथ जी। चांद कमल आंटी ने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में ये नन्हे मुन्ने विद्वान हम बड़ों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो अद्वितीय है। स्वामी जी समाज को जो दे रहे हैं इन भावी विद्वानों और विदुषियों के रूप में, उसके लिए पूरा समाज इनका ऋणी रहेगा। और हर सुंदर साथ ने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस इन बच्चों के लिए लिखे हैं, स्वामी जी का स्वप्न पूरा होते हुए हम इनके रूप में देख रहे हैं। अनिल भाई बिल्कुल सही आपने कहा। तो सुंदर साथ जी, हमें विश्वास है कि आगे भी ज्ञानपीठ के ये बच्चे, ज्ञान केंद्र की बच्चियां जरूर आते रहेंगे और हमें प्रबोधित करते रहेंगे। और हम क्या करेंगे सुंदर साथ जी, वो तो अपना फर्ज निभाते रहेंगे, हम कौन सा फर्ज निभाएंगे ये भी हमें सोचना है कि हम किस प्रकार की सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। तन से अर्पित कर सकते हैं, पास में रहते हैं, दूर रहते हैं, साल में कितना टाइम जाके तन की सेवा कभी जरूरत, टेक्निकल सेवा वहां पे जरूरत हो, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सुंदर साथ हैं, कृपया अशोक जी से जरूर कांटेक्ट कीजिए। यदि आप सोचते हैं कोई भी सेवा आप करना चाहें, सेवा वो सुझाएंगे सुंदर साथ जी। मन से करना चाहते हैं, धन से करना चाहते हैं, ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, जो गुण आपको लगता है आपके जीव में है, कृपया अर्पित कीजिए जाकर। जहां इतनी सेवा हो रही हो वहां पर सेवा देने में अपनी ही आत्मा का कल्याण होने वाला है सुंदर साथ जी। आप समझदार को इशारा काफी होता है और हमारे सुंदर साथ तो बहुत प्रबुद्ध, बहुत समझदार हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।